हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी। सो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले एनटीए यूजीसी नेट जून री एग्जाम जो हुआ था आप लोगों का, उसकी प्रोविजनल आंसर की आ गई है। यहाँ पर हम आंसर की को डिस्कस करते हुए ये डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से क्वेश्चन को चैलेंज कर। सो फर्स्टली, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आप लोग मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक कर दीजिए। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने अपने सारे चैनल्स की लिंक, ये वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी चैनल मेरा यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए क्लास से रिलेटेड, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इंक्वायरी ले सकते हैं। नाउ यहाँ पर अब मैं स्टार्ट करूंगी। सो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से आपका सोशियोलॉजी का ही यहाँ पे डिस्कस हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आर.के. मुखर्जी के अनुसार भारतीय संस्कृति में विभिन्न धार्मिक ग्रंथ भली भांति सम्मिश्रित हैं। वह इस पर बल देते हैं कि विविधता की सहिष्णुता की आत्मा प्रतिबिंबित होती है। सो यहाँ पर एनटीए ने जो राइट आंसर बताया हुआ है वो धर्मशास्त्र बताया है। यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आईडी यहाँ पे आप देखते रहिए और धर्मशास्त्र की ये आईडी यहाँ पर फोर्थ है जो आंसर बताया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस में क्वेश्चन आईडी ध्यान रखिएगा। नाउ यहाँ पर ये आंसर तो राइट है। एंड सेकेंड आपका यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ आपके अखेठी संग्रही समाज दिया हुआ था, कृषक समाज, चारगाही समाज और पारंपरिक समाज, और वहां पे आपको मैच करना था। तो एनटीए ने यहाँ पर इसका जो राइट आंसर बताया हुआ है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर से नहीं, क्वेश्चन आईडी आप यहाँ पे देखिए 815 की यहाँ पे बात हो रही है। सो यहाँ पे 815 का ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट बताया हुआ है एनटीए ने। ठीक है, तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, जहां पे आपका ए का जो मैच हो रहा है, फर्स्ट का मैचिंग अगर हम इसको देखें तो अकेठी समाज, यहाँ पर कुछ समानताएं उम्र और लिंग द्वारा सीमित पदों में अंतर होता है। ठीक है, और कृषक समाज वहां पे फोर्थ है, कृषक समाज शक्तिवान असमानताएं सरदारों द्वारा शक्ति छोटे ग्रामीण समुदायों पर आधारित। एंड चारगाही समाज आपका सुस्पष्ट असमानताएं जहाँ पर होती है, शासक अथवा योद्धा राजाओं द्वारा शासित घरेलूकरण और आजीविका निर्वाह पर आधारित होती है। पारंपरिक समाज अथवा सभ्यताएं कृषि पर आधारित है, राजा द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला सुस्पष्ट सरकारी तंत्र। ये राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में करती हुई चल रही हूँ जिसमें आगे आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन आईडी यहाँ पे आप देखिए 802 है। इस क्वेश्चन आईडी पर यहाँ पे आपको मैच करना है रैयत वाली, मारवाड़ी, जमींदारी और जागीरदारी को। सो क्वेश्चन आईडी जैसे कि मैंने बताया आपको 802 है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 माना है एनटीए ने, ऑप्शन 2 यहाँ पर हो जाएगा। दैट मीन्स पहले का दूसरा, रैयत वाली आपका मद्रास, मारवाड़ी आगरा और अवध, जमींदारी व्यवस्था आपकी बंगाल और उत्तर प्रदेश, एंड डी का फर्स्ट राजस्थान की शाही रियासतें, यहाँ पे जागीरदारी हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, a stage expression in a variable geometry, the aggregate in interest of its constituent members is called। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन आईडी 752 है और 752 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, सुपर नेशन स्टेट। ये राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, क्योंकि स्टूडेंट ने जिस लैंग्वेज में अटेंड करा है मुझे उसी लैंग्वेज में उसने क्वेश्चन सेंड किया हुआ है। तो बोथ लैंग्वेज यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन हिंदी में है, कुछ हिंदी इंग्लिश में है आपके। ओके, नाउ सो ये क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू मैनुअल कैशल द राइज ऑफ द न्यू ग्लोबल इंफॉर्मेशन इकोनॉमी इज accompanied with emergence of a new network enterprise, which among the following is not the characteristic of the network enterprise। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आप यहाँ पर नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन आईडी 733 है।
सो 733 का 733 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा, एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन हॉरिजेंटल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही है और इस क्वेश्चन की जो आईडी है 742 है। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन कैन रिकॉग्नाइज बाय डिफरेंसिंग बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर हु इज एसोसिएटेड विद दिस। सो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 742 का, यहाँ पे फर्स्ट मैक्स वेबर हो जाएंगे, सॉरी ए वेबर हो जाएंगे यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, इफ वी एड मेजरमेंट एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर टू सैम्पलिंग एरर वी गेट। सो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आईडी है 740 है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टोटल एरर। ओके, सो आप मैच करते चले सारे क्वेश्चंस और मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ पे आप लोगों की यहाँ पर बना रही हूँ। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन आईडी है 745, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप देखिए, हु इज नॉट द स्पोकमैन फॉर कल्चर डिटर्मिनिज्म। सो यहाँ पर राइट आंसर 745 का आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है आपको बताना है। वैसे ये क्वेश्चन इजी था, जिस हिसाब से क्वेश्चन का लेवल आपने देखा एग्जाम में 749, यहाँ पे राइट आंसर आपके टॉनीज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टॉनीज आपके शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। और आपके पार्क, बर्गस और लुइसबर्ग सब अर्बनाइजेशन के वे में है। अगर आपने पढ़ा हो अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, तो वहां पर इन सब के नाम आपने पढ़ा है ये शहर वाले कॉन्सेप्ट में। और लेकिन टॉयनीज वहां पर अगर आप देखें गेशलसैफ्ट एंड गेमेनशैफ्ट से में पढ़ते हैं और टॉयनीज शिकागो स्कूल से है भी नहीं है। नाउ यहाँ पर राइट आंसर आपका टॉयनीज ही था, क्योंकि वो उससे रिलेट नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बती सौबंधु प्रणाली में भात्रिक बहुपति अस्तित्व में है, इस प्रणाली की आधारिका क्या है? तो भात्रिक बहुपति विवाह से है। क्वेश्चन आईडी यहाँ पे आप देखें, सो 790 यहाँ पे आपकी क्वेश्चन आईडी है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 790 का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो यहाँ पर दिया हुआ है, ए बी सी डी, सॉरी यहाँ पे ए बी सी डी में आपको पूरा दिया है, ए बी सी डी चारों के चारे राइट यहाँ पर है कि कई भ्राता एक पत्नी को साझा करते हैं। भ्राताओं की उम्र की प्रसारता प्राय बड़ी होती है। ज्येष्ठतम भ्राता का उतना ही नियंत्रण होता है जितना पिता का। डी, परिवार के भीतर विनियमित यौन अभिगम, और यहाँ पर ई नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। सो ए बी सी डी राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग ने एग्जाम में देखा क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में और एबीसीडी इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत थे और उसकी वजह से थोड़ा सा पेपर लेंदी भी था। कोई बात नहीं, आपको प्रिपरेशन इस लेवल की करनी है कि आप देखिए कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन रखिए अपनी, कि अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी आ रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। मैं मानती हूँ क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ था, ठीक है, जिस तरह स्टूडेंट मुझे बताए हैं लेवल टफ था, लेकिन आप लोगों में से ही बच्चे हैं जिन्होंने 60 क्वेश्चन सही किया हुआ है, उन्होंने मुझे बताया। और कुछ बच्चों ने कहा मैम 20 भी हो जाए सब्जेक्ट में तो ही मुश्किल है। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं जिसने 60 क्वेश्चन सही किया है, इसका मतलब उसका कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटेलेक्चुअल पावर्टी बहुत ही अच्छी रही होगी, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को हमेशा समझिए, कॉन्सेप्ट हमेशा समझिए, क्योंकि जब समझ के हम पढ़ते हैं तो वो चीज हमारे माइंड में सेव रहती है और बहुत टाइम पीरियड तक रहती है। ओके, तो यहाँ पे रटना नहीं है, हमें हमें कॉन्सेप्ट को समझ समझ के पढ़ना है कि कहीं से भी क्वेश्चन आए हम उसको कर लें, चाहे जिस फॉर्म में क्वेश्चन आए। ओके, हु क्वाइन द टर्म इथनोसेंट्रिज्म? तो इथनोसेंट्रिज्म आपका वर्ड किसने क्वाइन किया था? 743, राइट आंसर ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा, समनर।
ये इजी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन इजी मिला यहाँ पर। नाउ अल्फ्रेड का परिघटनात्मक दृष्टिकोण जीवन जगत को निम्न प्रकार से संदर्भित करता है। तो जीवन जगत से ये क्वेश्चन आया था 731, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन आईडी है। नाउ यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यहाँ पर अनुदान रूप में स्वीकृत और सांसारिक यथार्थ पर आधारित, ये राइट आंसर है। नाउ यहाँ पर मैच करना है, वन साइड आपकी बुक्स दी हुई हैं और वन साइड आपके ऑथर दिए हुए हैं। और क्वेश्चन आईडी की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन आईडी है आपकी 807। सो यहाँ पर चलिए हम इस क्वेश्चन को अगर देखें तो एनटीए ने जो माना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन थर्ड, ए का थर्ड हो जाएगा। एंड ओक्ले द सोशियोलॉजी ऑफ हाउस वर्क, ये इनकी बुक है। तो इसके अकॉर्डिंग ए का थर्ड जैसे ही आप मैच करेंगे ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन से ये क्लियर हो रहा था, एक ही बुक से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह तर्क दिया कि शहरीवाद प्रत्येक को एक अज्ञात जनसमूह में निम्न करने के स्थान पर विविध उपसंस्कृतियों को प्रोत्साहित करता है? तो ये कथन किसने किया था? क्वेश्चन आईडी यहाँ पर 747 है। सो 747 राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट एनटीए ने बताया है, जैसा कि फिशर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे थिंकर को आपको मैच करना है कि किससे कौन से थिंकर आपके रिलेट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आईडी अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी है 797। ठीक है, सो 797 इसकी क्वेश्चन आईडी है। यहाँ पर ऊपर अब हम यहाँ पर आपको पूरा दिख रहा होगा इमाइल दुर्खिम। तो जाहिर सी बात है इमाइल दुर्खिम आप मोरालिटी के साथ जाएंगे, ए का फोर जैसे ही आप मैच करेंगे यहाँ से आपको ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स आपका है, जैसा कि यहाँ पर एलिमेंट्री स्ट्रक्चर, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस यहाँ पर सी का सेकेंड है आपका, सॉरी फिटिसिज्म इनका हो जाएगा, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस का एलिमेंट्री स्ट्रक्चर हो जाएगा, फुको का डिस्कोर्स हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप ये मैच कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक संरचना जो भौतिक स्थान में लोगों के निवास और गतिविधियों को आयोजित करती है इस प्रकार की जानी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन आईडी अगर आप देखें 744 इस क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी है। क्वेश्चन आईडी जरूर ध्यान में रखें यहाँ पर, क्योंकि आपने आपके क्वेश्चन आप जो मैच करेंगे वो क्वेश्चन आईडी के बिहाफ पर ही मैच करेंगे। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समुदाय, ऑप्शन 2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म refers to movement away from a residential location either within the same country or to another country। so यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में एनटीए ने जो आंसर मांगा है, क्वेश्चन आईडी अगर आप देखिए 748 है, लास्ट की आईडी मैं बोल रही हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, 748 लास्ट में जिसके है, तो इसको एनटीए ने माना है इमिग्रेशन। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप करेंगे चैलेंज। ठीक है, जिसको सोर्स चाहिए मैंने टेलीग्राम चैनल मेरा जो है वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी आप सर्च करेंगे, आपको सोर्स वहाँ पर मिल जाएगा। और आपको इस क्वेश्चन को करना है चैलेंज, क्योंकि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन थर्ड माइग्रेशन होना चाहिए। तो कौन कौन इस क्वेश्चन को चैलेंज कर रहा है, आप में से कोई करना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, ये मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी के साइबर अपराधों के विषय में सत्य नहीं है? सो ये क्वेश्चन आईडी यहाँ पर आप देख रहे हैं 764 है, तो कौन सा नहीं है यहाँ पर आपको बताना है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर पहली पीढ़ी के साइबर अपराध मिश्रित पारंपरिक अपराध थे, परंतु एक नए वैश्विक नेटवर्क परिवेश के भीतर थे वो सिर्फ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
arrange the following social revolution in chronological order of their occurrence। सो यहाँ पे आपको रेवोल्यूशन को अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सी रेवोल्यूशन हुई है, बाद में कौन सी हुई है। 771 यहाँ पर है। सो इस 71 वाले को अगर आप देखें तो सबसे पहले इसमें कौन सी रेवोल्यूशन आपकी आ जाएगी। आपका जो रेवोल्यूशन सबसे पहले आ रही है यहाँ पर वो आपके बोल्शेविक रेवोल्यूशन आ जाएगा सबसे पहले। तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा बोल्शेविक, आपका ऑप्शन बी यहाँ पर BCAD। उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन एंड देन यहाँ पर आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड उसके बाद आपका हो जाएगा पैलेस रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका राइट सीक्वेंस यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाएगा, फिर फ्रेंच के बाद आपका बोल्शेविक आ जाएगा एंड फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लास्ट में पैलेस। तो उसके अकॉर्डिंग BCAD ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट है। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सोशियोलॉजिकल वर्क्स ऑन मॉडर्निटी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन टफ इसलिए था स्टूडेंट क्योंकि हर किसी को यहाँ पर सब बुक के सन नहीं याद रहते हैं और इसमें से कुछ थिंकर्स आप लोग ने हो सकता है पढ़े भी ना हो। ऐसे तो MA के सिलेबस में ये सब मॉडर्निटी जब पढ़ते हैं वहाँ पे आप लोग ने इसको पढ़ा होगा, लेकिन इतने ध्यान से अगर नहीं पढ़ा है और बाय द वे अलग से भी नहीं पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन था आपको। तो 68 768 यहाँ पे ये क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आप ये के फेसिंग अप टू मॉडर्निटी ये पीटर एंड बर्जर की बुक है एंड उसके बाद सी रिस्क सोसाइटी आपके यूरिक बेक आ जाएंगे और फिर आपके द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी एंथोनी गिडिंग्स एंड लास्ट में लिक्विड मॉडर्निटी आपके ब्यूमैन की जो बुक है। ठीक है, ये राइट आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71, अरेंज द फॉलोइंग सोशियोलॉजिकल वर्क ऑन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। यहाँ पे भी सिमिलर क्वेश्चन उसी वे में पूछा गया है अगर आप ध्यान रखें। और यहाँ पर क्वेश्चन ID 770 है एंड नेक्स्ट ऊपर हम देखते हैं इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाते हैं 770 का। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, BDCA। तो सबसे पहले सोशल क्लास इन अमेरिका वार्नर की बुक है, फिर क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेर एंड ड्राफ्ट की बुक है एंड फिर पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास आपके प्रोजेंट्स की बुक है एंड ए सोशल क्लास एंड स्ट्रैटिफिकेशन ये आपके सॉन्डर्स की बुक है। ओके, सो ये आपका राइट सीक्वेंस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्तावाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन ID है आपके 758। सो यहाँ पे इसमें जो राइट आंसर है आपका थर्ड है, उपभोग आर्थिक विकास पर निर्भर नहीं करता है। तो 758 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा वेबर के वेस्टर्न विचार के लिए सत्य नहीं है। वेबर से क्वेश्चन था वेस्टर्न विचार और क्वेश्चन ID है 734। सो अगर आप लोगों ने यहाँ पर वेबर का वेस्टर्न पढ़ा हुआ है अच्छे से तो 734 का आंसर आप कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो वेबर का विचार में अगर आप देखिए वेस्टर्न के विचार में सत्य नहीं है। वेस्टर्न सामान्यता शोधार्थी द्वारा अंतः बोध और सहृदय सहभागिता का उपयोग है, ये राइट नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, Carl Mannheim states that idea emerge from specific sectors of the social world, therefore idea can be referred as। और यहाँ पर क्वेश्चन ID अगर आप देखें 727 है। सो यहाँ पर 727 का जो राइट आंसर है ऑप्शन 1 हो जाएगा, इनहेरिटेंटली लिमिटेड वन साइड एंड डिसऑर्डर्ड। ठीक है, ये राइट आंसर है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है और क्वेश्चन ID यहाँ पर हम देखें तो क्वेश्चन
ID 779 है यहाँ पर क्वेश्चन ID। और इस क्वेश्चन में भी आपको ABC करके यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आधारिकाएं अंतःक्रियावाद की नाट्यकला शाखा की विशेषता है। तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म से ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 ABD हो जाएगा। यहाँ पर आपका C नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन ID 779 थी। नाउ नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्राइबल ऑफ एम्पायर। सो सॉरी, ट्राइबल नहीं है, ट्राइब है। ट्राइब टू एम्पायर यहाँ पे बुक दी गई है। क्वेश्चन ID अगर आप देखें 741 है और इसके ऑथर हैं A. Moret and G. Davy। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ फिलोसफी ऑफ नेफा। सो फिलोसफी ऑफ नेफा की बात हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पे क्वेश्चन ID आप देखें 761 है फिलोसफी ऑफ नेफा की। अगर हम बात करें, ये बुक आपके एल्विन की है, बैरियर एल्विन की है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा क्योंकि नेफा की स्टडी आपके एल्विन जी ने की हुई थी। तो वहां से आप भी इस बुक को भी पकड़ सकते थे अगर आपने पढ़ा हुआ था बैरियर एल्विन। तो नाउ यहाँ पे आपको वन साइड आपके बुक दिया हुआ है, दूसरी साइड ऑथर दिया हुआ है और उसको मैच करना है। क्वेश्चन ID यहाँ पर अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर ID है 809। तो ये क्वेश्चन ID 809 को यहाँ पर आपको मैच करना है। सो यहाँ पे एक मिनट, सॉरी, मैं क्वेश्चन पर आती हूँ। यहाँ पर पॉपुलेशन बॉम्ब, तो पॉपुलेशन बॉम्ब किसकी बुक है। पॉपुलेशन बॉम्ब रैचल कैशन की बुक है। सो यहाँ पे जैसे ही एक आप, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, मैंने यहाँ पे 809 का आप लोगों को आपका एक नहीं, ये कैशन की बुक नहीं है क्योंकि ये एलरिच की बुक है ना। पॉपुलेशन बॉम्ब पॉल एलरिच की बुक है। एक का थर्ड हो जाएगा और एक का थर्ड आपने किया। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन 2। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लेटिंग केमिकल, यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा रॉलैंड एंड मोलनी यहाँ पे। एंड यहाँ पे साइलेंट स्प्रिंग की बात हो रही है तो साइलेंट स्प्रिंग आपका कैल्शन हो जाएगा, रिचल कैल्शन। एंड द वेव्स मेकर, तो वेन आपके वेन पैकर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियम के वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कुछ अधिनियम दिए गए हैं यहाँ पर, उसको व्यवस्थित करना है। यहाँ पर क्वेश्चन ID जैसे कि आप देख लीजिए 773 है यहाँ पर क्वेश्चन ID दी हुई। सो यहाँ पर अगर एक मिनट, इसको व्यवस्थित आप करेंगे यहाँ पे इन अधिनियमों को 73 में, तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन E हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले आपका बंगाल सती अधिनियम आएगा, विनियमन अधिनियम, फिर उसके बाद आपका सहमति की आयु अधिनियम, उसके बाद फिर आपका आएगा स्त्री शिशु हत्या निषेध अधिनियम एंड बाल विवाह उसके बाद आ जाएगा। और सबसे लास्ट में सहमति की आयु अधिनियम। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन थर्ड था आपका। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है दूसरे साइड। यहाँ पे क्वेश्चन ID आप देख लीजिए। सो क्वेश्चन ID जो यहाँ पे दी गई है, आपके लास्ट की डिजिट जैसे कि मैं बोल रही हूँ 803 है। यहाँ पर ऊपर आप देखिए सिंबॉलिक डोमिनेंस एंड सोशल रिप्रोडक्शन, हैबिटस, कल्चरल रिप्रोडक्शन। जाहिर सी बात है, सब कुछ पढ़ के यहाँ पे बॉर्डी की आपको याद आई होगी ना। आपके पार बॉर्डी जो थिंकर है आपके कोर्स में, उससे रिलेट करके यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट एंड उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया था। और यहाँ पे जैसा कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन ID भी बताया 803 है। राइट आंसर इसका अगर आप देखिए जो NTA ने माना है ऑप्शन 4 है। यहाँ पे देखिए सिंबॉलिक डोमिनेंस की बात हो रही थी, तो सिंबॉलिक डोमिनेंस यहाँ पे सेकंड से द एक्सरसाइज ऑफ डोमिनेंस थ्रू कल्चर एंड इट्स मिस्टिफिकेशन, ये राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, आप लोग बाकी सब मैच कर लीजिएगा, सारा यहाँ पे मैच मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म यूज टू रिफर टू सिंपल काउंट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विद
which the various categories in each set occur in the data is referred as. So यहाँ पर इस क्वेश्चन की क्वेश्चन आइडिया आप देखें 737 है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे मार्जिनल्स हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधन की पारिस्थितिकी केंद्रित मत के विषय में सत्य नहीं है। सो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आईडी अगर आप देखें, क्वेश्चन आईडी 788 यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनको मध्य को परिस्थिति केंद्रीय मध्य के विषय में सत्य नहीं है ये पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पर 4A, C, D ये सत्य नहीं है, और जो आपका बी वाला है ये वाला ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 4th है, A, C, D आपका। एंड नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन है, हु इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिटी। सो ह्यूमन सिटी आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको किसने एसोसिएट किया है, यहाँ पर क्वेश्चन आईडी 750 दी है, 750। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एंड देखिए ये जो ह्यूमन एसोसिएट आपका ह्यूमन सिटी है वो रिचार्ड सेनेट है यहाँ पर राइट आंसर, इसको ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को अगर नया हो आपके लिए तो। And next, who gave examples of developed systems of administration of justice, particularly among African Negroes? So यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें राइट आंसर इसका फर्स्ट है, लेवी है यहाँ पर इसके राइट आंसर। और क्वेश्चन आईडी यहाँ पर आप देख लीजिए 746 क्वेश्चन आईडी है आपकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following risks are created by globalization? तो ग्लोबलाइजेशन से कौन से रिस्क क्रिएट होते हैं यहाँ पर आपको ये बताना है। फर्स्टली यहाँ पर इस क्वेश्चन की आईडी हम देखते हैं, तो इस क्वेश्चन की आईडी है 785 एंड यहाँ पे जो आपका रिस्क हो रहा है 785 में वहाँ पे ABCD सभी रिस्क हैं हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखिए ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस का एक नोनिया अपने गांव में प्रभुत्ववान भूस्वामियों के कारण समस्या में पड़कर भागकर अपनी मां के भाई अथवा अपनी पत्नी के भाई के यहाँ शरण लेता है, क्या होता है, क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है यहाँ पर आपको ये बताना है। ठीक है, सो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, ये राइट आंसर हो जाएगा, केवल ऑप्शन 2, क्योंकि उसकी उनके साथ बहुत सी संपत्ति है। ठीक है, ये एनटीए ने माना हुआ है। एक मिनट, क्वेश्चन आईडी यहाँ पर हम देखते हैं, वेट अ मिनट, क्वेश्चन आईडी 796, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट, पूंजीवादी व्यर्थ जनसंख्या को जन्म देता है, न केवल निर्धन और शरणार्थी बल्कि बड़ी संख्या में कैदियों और अन्य बाहरियों की आबादी। इस कथन में से कौन संबंधित है? सो इस कथन से कौन संबंधित है यहाँ पर आपको ये बताना है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके जिगमंड बॉमैन हो जाएंगे, ऑप्शन 2 ये राइट आंसर है। क्वेश्चन आईडी यहाँ पर 756 है। ओके, इस कथन से आपके बॉमैन संबंधित थे। नाउ यहाँ पे इस्लामिक कानून के अनुसार दिए गए शब्दों की परिभाषा को मिलान करिए जो जायदाद के अधिकारों के विभिन्न रूपों को संदर्भित करती है। तो इस्लामिक कानून के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जिसको आपको मैच करना है, मेहर, हिदाया, निकाहनामा, कबीलनामा। ठीक है, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ए का थर्ड यहाँ पर मेहर क्या है, औरत के प्रति सम्मान को सूचक जो निकाह के अनुबंध के अनिवार्य अंग है। ठीक है, मेहर के बिना निकाह नहीं होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नाउ यहाँ पर और भी आपके हिदाया क्या है,
तो हिदाया औरत के पास साथ न रहने का अधिकार है यदि शौहर तत्काल भुगतान नहीं करता है। निकाहनामा क्या होता है? निकाहनामा औरत के निकाह के अनुबंध में शर्त लगाने का अधिकार है। एंड कबीलनामा औरत उनकी व्यक्तिगत संपत्ति और शौहर की आय के संबंध में निकाह पूर्व समझौता करती है। सो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, आगे काम आएगी। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक नेटवर्क समूह की विशेषता है? तो सामाजिक नेटवर्क समूह की विशेषता है, यहाँ पर आपको ये बताना है। सो यहाँ पर इसका जो आप यहाँ पर पहले क्वेश्चन आईडी देख लीजिए, 792 है और राइट आंसर आपका फोर्थ है, ABCDE सब कुछ यहाँ पर आपके नेटवर्क सोसाइटी की विशेषता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑन फैमिली एंड इंटीमेट रिलेशनशिप इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको फैमिली का जो वर्क है उसको आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंशन करना है। सो यहाँ पर अगर इसको हम मेंशन करेंगे तो सबसे पहले आपका ऑप्शन डी, द चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड, सबसे पहले ये आ जाएगा। ऑप्शन डी आते ही यहाँ पे आपका आंसर क्लियर हो जा रहा है, DCBA ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप में इमाम दुर्खिम ने खंडन किया है। तो धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप में किसका खंडन किया है इमाम दुर्खिम ने? यहाँ पर आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन फोर्थ ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, 729 का फोर्थ ये राइट आंसर है। कांटियन ज्ञान मीमांसा जो कि आदर्शात्मक और प्रगनुभवात्मक कल्पना पर आधारित है, इसका खंडन किया है इमाम दुर्खिम ने धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप में। ओके, नाउ यहाँ पर अच्छा ये धार्मिक जीवन का प्रारंभिक स्वरूप एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है, क्योंकि हिंदी में यहाँ पे इस क्वेश्चन को किया गया है, इसलिए थोड़ा सा समझ में नहीं आया है ना आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग देखें तो प्रौद्योगिकी को सामाजिक रूप से आकर दिया जाता है, ठीक है। इस कथन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और कौन सा सही नहीं है यहाँ पर ये बताना है। आपका थर्ड यहाँ पे सही नहीं है कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन एक नियत रेखिक पद का अनुसरण करते हैं जिसकी व्याख्या कुछ आंतरिक प्रौद्योगिकी तर्कों के संदर्भों द्वारा की जा सकती है। यहाँ पर स्टूडेंट अभी मैं प्रोविजनल आंसर की डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों को डायरेक्टली, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जैसे कि चैलेंज के लिए क्वेश्चन भी बता रही हूँ साथ में कि आप किसको चैलेंज करें। और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन लगे कि इसको चैलेंज करना चाहिए, आपको लग रहा है ये आंसर नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आंसर नहीं होगा। और उसका अगर आपके पास कोई वैलिड प्रूफ हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। एंड वो अब मैंने आप लोगों के साथ अपना नंबर भी शेयर किया हुआ है, जैसा कि स्टार्टिंग में आप वहाँ पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर ये क्वेश्चन है, समाजीकरण की पार्सन की धारणा के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो पार्सन के सोशलाइजेशन से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी यहाँ पर अगर आप देखें 778 है। देखिए पार्सन के यहाँ पर पूछा है और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड BABC ये राइट आंसर है। ठीक है, ऊपर आप देखिए डी यहाँ पे नहीं होगा कि समाजीकरण की प्रक्रिया में रचनाशीलता के लिए अत्यल्प अथवा कोई भी गुंजाइश नहीं होती, ये नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे रचनाशीलता हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। एंड ऑथर एंड बुक, फिर से यहाँ पर आपको मैच करना है कि कौन से ऑथर की कौन सी बुक है। और ये क्वेश्चन आईडी यहाँ पे पहले आप देख लीजिए, क्वेश्चन आईडी 804 है इस क्वेश्चन की। यहाँ पे ऑथर की बुक्स को अगर आप मैच करें तो बहुत ही वैसे तो ये क्वेश्चन इजी था अगर आपने मैच किया, क्योंकि सी राइट मिल की बुक कौन सी है? द पावर एलीट मिल्स की बुक है ना। जैसे ही आप इसको मैच करेंगे पावर एलीट से सी राइट मिल्स को, यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो जा रहा है ना। ए का फोर्थ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक का फोर्थ और है, तो बी का फर्स्ट यहाँ पे हो गया जाएगा डेविड रेसमैन लॉनली, ओ सॉरी यहाँ पे ए का फोर्थ हो गया, तो ए का फोर्थ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है।
हाँ, डेविड लॉले, यहाँ पे बी का वन ये भी है। एंड यहाँ पे विलियम डेमॉफ आपका रूल्स अमेरिका हो जाएगा। और यहाँ पे आपके जॉब्सन रॉबर्ट बैरन, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सैंपल डिजाइन। सो यहाँ पर गुड सैंपल डिजाइन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। क्वेश्चन आईडी यहाँ पर 708 है, यहाँ आपकी सॉरी 780 है, मैंने गलत बोला है, 780 है क्वेश्चन आईडी यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका ए बी सी डी सभी राइट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, arrange the following research activity of a research project in a chronological order। क्वेश्चन आईडी यहाँ पर आपकी जो है वो 767 है। और ये क्वेश्चन आप लोगों ने आई थिंक किसी ने गलत किया होगा 767 का। आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका क्या आएगा, सबसे पहले तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च आ जाता है। और फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बी के बाद यहाँ पे सी दिया हुआ है और यहाँ पे डी दिया हुआ है। ठीक है, रिसर्च के बाद हम इंटरव्यू शेड्यूल नहीं करते हैं, सबसे पहले अपना सैंपल सेलेक्ट करेंगे ना। तो बी के बाद यहाँ पर देखिए सैंपल सेलेक्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल, क्योंकि सैंपल से हम जाएंगे ना, जो उसको हम सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर चयन करेंगे, तो उससे हम पहले कुछ प्रिपरेशन करे रहेंगे उनसे क्वेश्चन करने के लिए। तो यहाँ पे इंटरव्यू यहाँ पे शेड्यूल मेथोडोलॉजी मतलब अपना यहाँ पे हम वहाँ पे शेड्यूल तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर राइट आंसर बी सी डी ई ए ये राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लास्ट में आपकी रिपोर्ट राइटिंग ही होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाम दक्षिण पार्टी विभाजन पूंजीवाद समाज में वर्ग विभाजन को प्रतिबंधित करता है। टीबी बोटेमोर द्वारा निम्नलिखित में से किन तर्कों के आधार पर इस विचार की आलोचना की गई है। क्वेश्चन आईडी है 784। सो 784 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है ए सी डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 98, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन आईडी आपकी है 765। ठीक है, तो 765 यहाँ पे इसकी क्वेश्चन आईडी है। यहाँ पर क्वेश्चन है, सामाजिक रचनावादी सिद्धांत का लैंगिक भिन्नताओं के जैव वैज्ञानिक आधार को अस्वीकृत करते हैं। इन सिद्धांतकारों के अनुसार यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन फर्स्ट, लैंगिक पहचाने समाज में अनुभूत लैंगिक भिन्नता के संबंध से उभरती हैं और बदले में उन समाजों को आकार देने में सहायता करती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्वयं के लिए भोजन के साथ ही किसान शेष अनुत्पाद का 3 भिन्न विधियों से निर्माण प्रयोग करते हैं। तो स्वयं के लिए भोजन के लिए कौन से निर्माण विधियों का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आईडी है 783। यहाँ पर राइट आंसर है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, किराया निधि यहाँ पर नहीं होगा ये आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपका मेथड डेवलपर और एग्जाम्पल दिया हुआ है, वहाँ पर आपको ये मिलाना है। तो सबसे पहले अगर इसमें हम इजी वे में ढूंढे तो आपको सेंट्रल टेंडेंसी पता होगा, सेंट्रल टेंडेंसी स्टैंडर्ड डेविएशन, सी का फोर्थ आप ढूंढ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सी का फोर्थ इसमें दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो यहाँ पर 800 का हम अगर आंसर देखें, यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया ना, एनटीए ने भी यही बताया हुआ है आपका, सी का फोर्थ से ही आपका सेंट्रल टेंडेंसी स्टैंडर्ड डेविएशन, ए का थल आपका मल्टीवेरिएट एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस आपका काई स्क्वायर टेस्ट हो जाएगा, एंड कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंसी ऑफ सिक्वेंस। ठीक है, ये राइट आंसर है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी 265 विद्यार्थियों पुरुष के वजन की आवृत्ति विभाजन को दर्शाती है। तो यहाँ पे छात्रों के वजन का औसत या माध्य क्या ज्ञात होगा। आपको यहाँ पे माध्य ज्ञात करना था, दैट मीन्स निकालना था एवरेज। ठीक है, तो मीन्स निकालना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आईडी है 735 आपकी। ठीक है, क्वेश्चन आईडी ध्यान में रखिएगा।
यहाँ पे क्वेश्चन आईडी से ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे मैच अपना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 148, ठीक है, 148.74 यहाँ पर ये राइट आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपको दे दिया था ना, यहाँ पे आप दैट मीन्स टाइम टेकिंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जिनको मेथड नहीं आता उनको निकालने में टाइम लगा होगा, और मेथड पता होने के बाद भी आपने इसको सॉल्व किया होगा कि मैं कैसे निकालूं। ठीक है, ये नहीं था कि पढ़ने से हमारे दिमाग में आंसर डायरेक्ट आ गया, इसको आपको मीन्स निकालना पड़ा था वहां पर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज ज्ञान का विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो देशज ज्ञान की यहाँ पे बात हो रही है और उसका विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्वेश्चन आईडी है आपकी 757 है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, प्राकृति और संस्कृति के बीच समुचित पृथकीकरण, आपका पृथक्करण, ये राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता का अस्तित्व है क्योंकि निर्धन लोग समाज के लिए उपयोगी कार्य करते, इस कथन से कौन संबंधित है। सो निर्धन से रिलेटेड ये कथन है और इससे संबंधित आपके ऑस्कर लेविस हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आईडी आप 700 एक मिनट, यहाँ पे आई थिंक मैंने 51 सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन आईडी 755 है। यहाँ पे ऑस्कर लेविस नहीं है क्योंकि मैंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे समझा था। आपके हर्बर्ट गांस है, ठीक है, आपके हर्बर्ट गांस यहाँ पे हो जाएंगे। ओके, ये राइट आंसर है 755 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कानूनी मामला दिया गया है और यहाँ पे न्यायिक आदेश। तो ये वाला क्वेश्चन तो स्टूडेंट ने मुझे पहले ही बताया कि मैम वो क्वेश्चन तो केस वाला आ ही नहीं रहता, बहुत पुराना पुराना केस दिया हुआ था। तो यहाँ पे पहले आप लोग अच्छे से केस पढ़ लीजिएगा। रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य 1952, रफीक बनाम उत्तर प्रदेश 1980, हरपाल सिंह और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश 1981, भारवारा भोगी भाई हिरजी भाई बनाम गुजरात राज्य 1983। ठीक है, यहाँ पर इसको मैच करना है एंड क्वेश्चन आईडी यहाँ पर 812 आपकी दी हुई है। तो अगर आप इसको एग्जैक्टली मैच है, अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे भी ये क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं पता था जब एनटीए ने मैंने सर्च किया था एग्जाम आफ्टर एग्जाम के बाद, क्योंकि स्टूडेंट ने जब शेयर किया कि कुछ आपका आया हुआ था और जब अभी आंसर किया आई तो मैंने एग्जैक्ट देखा कि किस टाइप का क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन आईडी 812 का आपका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, पहले का थर्ड। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, रामेश्वर बनाम राजस्थान, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बलात्कार के मामले में समर्थक साक्ष्य की आवश्यकता को विवेक की कसौटी के तौर पर माना जाएगा, ये राइट आंसर है। ठीक है, आपका फोर्थ ऑप्शन। एंड नेक्स्ट, हु हैज यूज्ड द टर्म पॉलीएट्री। तो पॉलीएट्री ये बहुत ही आपका फेमस टर्म है, अगर आप देखें आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा 753 का। यहाँ पे आई थिंक आप लोगों ने अगर क्लास किया है तो 753 का राइट आंसर आपने किया होगा। यहाँ पे रॉबर्ट दहल में आप लोग इसको पढ़ा है, अगर आप लोगों ने पीजी वगैरह में क्लासेस लिया है तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मैच करने के लिए आपका फर्स्ट सूची को दूसरी सूची से मैच करना था। सो यहाँ पर परिस्थितिकी, आधुनिकीकरण, उपभोग का समाज और यहाँ पर आलोचनात्मक यथार्थवाद, सामाजिक रचनावाद। तो थोड़ा सा टिपिकल ये भी क्वेश्चन था, बहुत ही लेंदी, आपको पढ़ना बहुत पड़ा था। क्वेश्चन आईडी यहाँ पे अगर आप देखिए 816 है और यहाँ पर डायरेक्टली मैं इसको आपको आंसर बता दे रही हूँ, मैच नहीं कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो 816 का आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, ए का सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। ओके, नाउ ये क्वेश्चन है, एक मिनट, अरेंज द फॉलोइंग रेगुलेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ इनकैंटमेंट। सो यहाँ पर आपको एक्ट को अरेंज करना है ईयर के अकॉर्डिंग। 774 क्वेश्चन है और यहाँ पे भी अब मैं डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता दे रही हूँ। 774 का जो राइट आंसर यहाँ पर है आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, ये राइट आंसर
दैट मीन्स सबसे पहले इंडियन डिवोर्स एक्ट आया था, फिर पारसी मैरिज एक्ट आया, फिर सॉरी आप सबसे पहले आपका कास्ट का आया, एक मिनट, ऑप्शन आप लोगों का 700, एक मिनट, 74 का, जैसे कि अभी मैंने बताया सेकेंड लास्ट आपका राइट है, तो कास्ट एंड डिसेबिलिटी सबसे पहले आएगा, ठीक है। रिमूवल एक्ट, फिर उसके बाद आपका पारसी मैरिज एक्ट आया है, मैरिज एंड डिवोर्स, एंड फिर उसके बाद हिंदू इंडियन डिवोर्स आया है, उसके बाद आपका हिंदू इनहेरिटेंस आया है, फिर हिंदू वोमेन सेपरेशन रेसिडेंस एंड मेंटेनेंस का आया है एक्ट, ठीक है। ये अरेंज हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड राइट है। एंड यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर दिया हुआ है, तो बहुत ही इजी ये भी हो गया था क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि ये सॉरी ये आपका टफ था। 798 क्वेश्चन आईडी यहाँ पर आप देख लीजिए, 798 है। तो यहाँ पे मैजिक साइंस एंड रिलीजन ये बुक किसकी है, 798 है ये क्वेश्चन। आप लोग ने इसको पढ़ते हैं ना, मैजिक साइंस एंड रिलीजन, ये बुक किसकी है, मेलिनोवस्की की है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आपका क्लियर हो जा रहा है और एक का सेकेंड से ही, ठीक है। कि एक से यहाँ पे मेलिनोवस्की की बुक इजी दे दी थी, तो उससे आपने ये क्वेश्चन किया है, ज्यादातर स्टूडेंट का सही है। इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट वर्ड, सो यहाँ पे स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बतानी है। और 782 ये क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है 782 का ए बी सी ये राइट हो जाएगा। डी इसकी कैरेक्टरिस्टिक में सम्मिलित नहीं है, ऑल स्टेट हैव एन इक्वल स्टेटस, ये नहीं होगा इसमें, ओके। नाउ यहाँ पे आपको बुक एंड ऑथर दिया हुआ है और क्वेश्चन आईडी 805, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन आईडी 805 है। तो यहाँ पर बुक और ऑथर दिया हुआ है 805 का। इस थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर रही हूँ जिसमें आप लोगों को दिखे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम मैच करें एन अमेरिकन डिलेमा, तो यहाँ पर अमेरिकन डिलेमा स्टॉपर की ये बुक है, ठीक है। सैमुअल स्टॉपर की ये बुक हो जाएगी। तो यहाँ से आपका ए का नहीं, स्टॉपर, एक मिनट, सॉरी ये स्टॉपर की नहीं है, अमेरिकन सोल्जर, जो कि आप लोग जब मल्टन पढ़ते हैं तो वहाँ पे जब आप लोग ये वाला पढ़ते हैं ना रेफरेंस ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पे आप लोग ने इस बुक को पढ़ाया, अमेरिकन सोल्जर स्टॉपर का मैंने वहाँ पे पढ़ाया हुआ। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोगों का आई थिंक आप लोग ने किया होगा, अगर आ रहा होगा। बी का थर्ड, बी का थर्ड यहीं पर दिया हुआ है, तो आंसर यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है आपका डायरेक्ट। नाउ यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन आईडी है 814 इसकी, ठीक है। 814 यहाँ पे क्वेश्चन आईडी है और यहाँ पे भी बुक ऑथर हैं आपके। तो वर्चुअल कम्युनिटी, ये आपके रैंगोल्ड की बुक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ था पहले भी। एक का थल से यहाँ पे ऑप्शन क्लियर हो जा रहा है आपके। और उसके बाद अगर बात करें सर्विलांस सोसाइटी, तो वहाँ पे डेविड लियोन, और पर्सनल कम्युनिटी आपका वॉलमैन, एंड थर्ड वेव की बात तो टॉपलर, सॉरी थर्ड, और सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब, थर्ड वेव की बात आपके टॉपलर में आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर है ये। नाउ यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 793 यहाँ पर आईडी दी हुई है, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं। सेवन सॉरी ओके 793 ये क्वेश्चन आईडी है यहाँ पे। इसको क्वेश्चन को अगर हम देखें तो आभासी समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है। आभासु समूह के संबंध में पूछा जा रहा है, ए बी सी डी यहाँ पे सभी सही है। आपका ऑप्शन जो थर्ड है वो राइट है 93 का, ओके 793 सॉरी। नाउ यहाँ पर 113 क्वेश्चन और क्वेश्चन आईडी आपकी 762 हो जाएगी। क्वेश्चन देखते हैं। सी वॉन फ्यूरर हैमेनडॉर्फ ने नागाओं की पारिवारिक संरचनाओं और सांस्कृतिक जीवन का गहनता से अध्ययन किया। अपने अध्ययन में उन्होंने नागाओं में किस समूह पर ध्यान केंद्रित किया। तो नागाओं के किस समूह पर ध्यान केंद्रित किया है आपके यहाँ पर राइट आंसर 762 का हो जाएगा केनियाक नागा, ठीक है। आपके जो केनियाक नागा थे, कोनियाक नागा, उस पर ध्यान केंद्रित किया था इन्होंने।
नाउ एक श्रेणी के अंतिम मतों के मूल के बीच के रूप में परिभाषित आवर्जन का सबसे आसान माप कहा जाता है। तो किसको ये सबसे आसान माप कहा जाता है? यहाँ पे आईडी देख लीजिए 739 यहाँ पर है। इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो रेंज हो जाएगा, सबसे आसान माप। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक संपत्ति संस्थान सीपीआर के विषय में सत्य नहीं है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आईडी देखिए 760 हो जाएगी। राइट आंसर आपका जो नहीं है वो है, इन संस्थानों पर कुछ लोगों का विशिष्ट संपत्ति अधिकार होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। नाउ यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे सुशासन के लक्षण दिए गए हैं एंड दूसरी साइड ई गवर्नेंस किस प्रकार से सहायता कर सकती है दिया गया है। और क्वेश्चन आईडी यहाँ पर आपको दिख रही है, क्वेश्चन आईडी 813, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 हो जाएगा। दैट मीन्स ए का आपका 4 हो जाएगा। सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए वंचित समूह का नए चैनल उपलब्ध कराना, ये पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। ठीक है। जो 813 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन 4 ये राइट आंसर है। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील जे सेमेल्सर के अनुसार सामाजिक रूपांतरों के साथ आर्थिक विकास, जिसको जनसंख्या के प्रति व्यक्ति निर्गत में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं आवश्यक हैं? सो यहाँ पे क्वेश्चन आईडी है आपकी 786 और राइट आंसर ए बी सी डी ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यदि शोध का उद्देश्य यदि शोध का उद्देश्य चरों के बीच नैमित्तिक संबंधों की परिकल्पना की जांच करना है तो निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा? सो यहाँ पे 736 ये क्वेश्चन आईडी है आपके, और राइट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका हो जाएगा, प्रयोगात्मक शोध प्रारूप। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के विषय में सही है? तो संशोधित फसलों के विषय में कौन सा सही है? क्वेश्चन आईडी यहाँ पर देखिए 789 है, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 जो आपका ए बी डी, यहाँ पे सी इसमें नहीं होगा और बाकी सब होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, प्रीकैरियट अनिश्चित निर्माणाधीन एक नया वर्ग है। इसमें वे लोग सम्मिलित होते हैं जो उन श्रमिक बाजारों में पहुंच प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, जो कि सुरक्षित रोजगार और उचित मजदूरी पेश करते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस वर्ग में सम्मिलित है? सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 3 आपका हो जाएगा, ए बी सी डी सभी इसमें सम्मिलित हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आईडी देख लीजिए 787। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जीएच मीट मैं को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। तो जीएच मीट मैं को कैसे परिभाषित करते हैं यहाँ पर ये बताना है। क्वेश्चन आईडी 730 है यहाँ पे 730, और यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आत्म का अग्रणीय, अपूर्वनीय और रचनात्मक पक्ष के रूप में इन्होंने मैं को बताया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारक ने आधुनिकता को एक असमाप्त परियोजना के रूप में देखा है? तो यहाँ पे असमाप्त परियोजना जो कि अधूरी परियोजना है आपकी, तो यहाँ पे अगर आप देखें, आप लोगों ने इसको भी पढ़ा हुआ है असमाप्त परियोजना के रूप में, किसने देखा है? बहुत ही इजी है, यहाँ पे आपका हैबरमास जी हो जाएंगे, ऑप्शन 3 ये राइट आंसर है। ठीक है। नाउ यहाँ पर इस ये क्वेश्चन को भी हम देखते हैं कि परिवर्तनशील भौतिकवादी संस्कृति निम्न में के द्वारा प्रभावित होती है। किसके द्वारा प्रभावित होती है? क्वेश्चन आईडी यहाँ पे आप देखिए 794 है। ठीक है, मैं राष्ट्र के डिजिट बोल रही हूँ, और राइट आंसर ऑप्शन ई है यहाँ पर आपका 4 यहाँ पे 794 का राइट आंसर है। तो कि सामेकित, एक मिनट मैं ऊपर करती हूँ, यहाँ पे
समेकित वैश्विक पूंजी नेटवर्क जिसकी गतिविधि और परिवर्तनीय तर्क जो कि अर्थव्यवस्थाओं का निर्धारण करते हैं और समाज को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ई केवल यहाँ पे हो जाएगा। नाउ यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर दिया हुआ है आपका, एक मिनट। सो यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर दिया हुआ है। द रूलिंग क्लास की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है रूलिंग क्लास किसने दिया है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, परेटो का है। तो एक का सेकेंड जैसे, एक मिनट, नहीं, द रूलिंग क्लास परेटो का नहीं है। यहाँ पे द रूलिंग क्लास आपके मॉस्का का है, मैंने गलत बोला है क्योंकि सॉरी। द रूलिंग क्लास ये मॉस्का का हो जाएगा। आपने एक का थल जैसे ही मैच करोगे ना, यहाँ पे राइट आंसर आपको आ जाएगा। एंड पॉलिटिकल पार्टीज मिशेल ने बात करी हुई है। एंड इलीट्स एंड सोसाइटी बोटोमोर एंड द माइंड एंड सोसाइटी परेटो की ये बुक का नाम दिया है ना। तो यहाँ पे 806 ये क्वेश्चन आईडी है, राइट आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सी क्रम सूचक पैमाने की विशेषता है। तो यहाँ पे आपको कौन सी क्रम सूचक पैमाने की विशेषता है। यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका राइट है, ए सी डी। यहाँ पे यहाँ पे ए सी डी है, जो बी है वो नहीं होगा, ठीक है, बी नहीं है यहाँ पे। ओके, एक मिनट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आईडी 781 थी, सॉरी, एक मिनट। कालक्रम अनुसार यहाँ पे आपको लगाना है। लीवाइस बुक्स है, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ओके, डेल की बुक है, मार्टिन की, हैवुड एंड ल्यूकस की बुक है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का अगर हम देखें, कालक्रम हो जाएगा डी पावर, आपकी जो बुक है वो सबसे पहले आई है, DACB, ठीक है। क्वेश्चन आईडी 775 है यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिए। और राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 775 का, ठीक। यहाँ पे अवधारणा और व्याख्या यहाँ पर दी गई है। गाया संकल्पना, ग्लोबल कॉमन्स, पर्यावरणीय भाव, सांस्कृतिक परिस्थितिकी, और इसको आपको मैच करना है। क्वेश्चन आईडी यहाँ पे, ये क्वेश्चन आईडी है 810। सो 810 का डायरेक्टली मैं यहाँ पर आंसर बता रही हूँ। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ए का फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, 810 का ए का फोर्थ है आपका कि गाया संकल्पना पृथ्वी ग्रह को स्वयं में एक जीवित प्राणी के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें मनुष्य और अन्य जातियों में प्रत्येक का अनिवार्य भूमिका निर्वहन होता है। नाउ यहाँ पर और मैच आप लोग कर लीजिएगा। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम की मैनेजमेंट की वजह से मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें आप लोग बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को मिला ले, क्लियर कर ले। चैलेंज आपको जो करना है, निर्जातीय भिन्नताएं सामाजिक संघर्ष को प्रभावित करती हैं। निर्जातीय समूह के मध्य संघर्षों के पैमाने और तीव्रता को समझने के क्रम में कुछ कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये कारक है, और यहाँ पे क्वेश्चन आईडी देखिए 795 आपकी क्वेश्चन आईडी है। तो उसमें जो कारक आपके हैं 795 का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ADE, ठीक है, एक मिनट, ADE ये राइट आंसर हो जाएगा। दैट वस्तुनिष्ठ भिन्नताएं हो जाएंगी, सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक संगठन हो जाएंगे इसमें राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने अगर इस क्वेश्चन में एक आपको आ रहा होगा, जैसे कि कैपेबिलिटी अप्रोच, क्षमता उपागम, अमर्त्य सेन, ठीक है, बी का फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट कहीं पर नहीं दिया है, ऑप्शन फोर्थ में ही दिया हुआ है। वैसे तो आप लोगों को वर्क स्थिति भी आ रही होगी मैक्स वेबर की। आर्थिक प्रगति के चरण आपके रोस्टो जी ने बताए हैं। प्रदर्शन उपभोग की बात थर्स्टन वैबलिन ने की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आईडी हम देख लेते हैं, 808 है, और राइट आंसर जैसे कि अभी मैंने 808 का आपको फोर्थ बता दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑरिजिन ऑफ हार्मेनेटिक philosophy in the modern age are most appropriately attribute to। तो यहाँ पर इसका
आर्मेटिक से ये क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मील्स, ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 738 इसकी क्वेश्चन आईडी है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मैच करना है। यहाँ पे जाहिर सी बात है, आप अगर एक क्वेश्चन नई तालीम गांधी जी, एक का आपका सेकंड हो जाएगा, एक का सेकंड आई थिंक इसके अलावा कहीं पर भी नहीं दिया है। यहाँ पर आप देखिए ना, कहीं पर भी नहीं है। नई तालीम की बात हमारे गांधी जी ही करते हैं, तो राइट आंसर एक का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड वाला। और क्वेश्चन आईडी यहाँ पे देख लीजिए, लेकिन आप लोग 799, ठीक है, 799 का सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक के लेखक, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। तो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड तो आपके दुखिम जी की है, जब न्यू लग जाए उसके आगे तो राइट सी बात है, राइट आंसर आपका यहाँ पे आप पकड़ लेंगे कि क्या होगा। गिडिंग्स की बुक है, ये याद रखिएगा, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ए का सेकेंड राइट आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन आईडी 801 है आपके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, लैंगिक अध्ययनों पर लिखी गई निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो जेंडर पर ये जो बुक लिखी गई है उसको आपको व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन आईडी यहाँ पे 772 है, 772। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपके गिजी की बुक आई है, फिर उसके बाद एंथोनी गिडेंस की बुक आई है, फिर आपके जूडिथ लोबर की बुक आई है, फिर सबसे लास्ट कॉर्नेल की बुक आई हुई है। ओके, क्रम को अब याद भी रखिएगा आप लोग इसको, क्योंकि आ गए हैं और जो थिंकर इसमें आए हुए हैं उसको भी हमें अब ध्यान देना है। इन थिंकर्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा करके मैं आप लोगों को क्लास में बताऊंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय संधि क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में सत्य नहीं है। तो क्योटो प्रोटोकॉल से ये आपका आया था, कौन सा सत्य नहीं है आपको बताना था। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका हो जाएगा, इस पर 1995 में हस्ताक्षर हुए थे, ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है। क्वेश्चन आईडी 759 यहाँ पर है। नाउ सॉरी, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकतावाद पर लिखी गई निम्नलिखित समाजशास्त्री रचनाओं को उनके प्रकाशन के कालक्रम अनुसार क्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो जैसा कि आपने देखा, मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी एंड स्ट्रैटिफिकेशन, ये 3 बुक्स हम कालक्रम अनुसार अभी कर चुके हैं, और भी बुक्स हो सकता है आगे हमको मिले अभी। तो यहाँ पर हम इसको कालक्रम अनुसार अगर करें तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने ध्यान हो तो पोस्ट मॉडर्निटी वर्ल्ड जब हम पढ़ते हैं तो लियोटार्ड ने दिया है ना, तो जाहिर सी बात है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन उनकी ये बुक है, उसी बुक में इन्होंने पोस्ट मॉडर्निटी शब्द का प्रयोग किया था ना, तो उससे ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते यहाँ पर, और बहुत सारे स्टूडेंट ने किया भी है इस क्वेश्चन को, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन है हमारा, हु रिफर टू यूजफुल कॉन्सेप्ट इन रिगार्ड टू कम्युनिटी पावर स्ट्रक्चर, नेमली पावर पूल एंड पावर डिप्रेशन। तो सॉरी, डिप्रेशन नहीं है, डिस्पर्सन है, डिस्पर्सन। और आपका पावर पूल की बात अगर आपको याद हो, आपको मैंने ये चीजें पढ़ाई हुई है, टीके उनैन आपके इसकी बात करते हैं, ठीक है। 2 तरह के पावर की उन्होंने शक्ति की बात करी हुई है, और इसमें 2 तरह की पावर पूल और पावर डिस्पर्शन की उन्होंने बात किया हुआ है, ठीक है, ओमैन जी ने। सो यहाँ पे क्वेश्चन आईडी देख लीजिएगा 754 है, और इसका राइट आंसर आपका टिके ओमैन जी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति निम्न विचारों पर आधारित है। तो मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति किन किन विचारों पर आधारित है, यहाँ पर आपको ये बताना है। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आईडी है 777, ठीक है, 777, दैट मीन्स 777। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन थर्ड ए बी सी हो जाएगा, यहाँ पे डी राइट नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 138, एक व्यक्ति के वंश के सदस्य
यथा तथ्य और लक्षणिक रूप से उसके हृदय के निकट है, क्योंकि जिन्होंने अपने खेत और चूल्हे अलग कर लिए उसके बाद भी वो अपनी भ्रातृनिष्ठा बनाए रखते हैं या देव वृद्धि पाई जाती है। क्योंकि ऐसी द्वैत वृद्धि क्यों पाई जाती है, फिर आपको ये बताना है। क्वेश्चन आईडी है 791 यहाँ पर, और यहाँ पे 791 का जो राइट आंसर है वो आपका ABCD सभी हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शीत युद्ध में पूंजीवाद लोकतंत्र की विजय और इस प्रकार इतिहास के अंत का सैद्धांतिक चिंतन प्रस्तुत किया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, इतिहास के अंत की बात हो रही है और यहाँ पे आपके जो फुकुयामा है, फ्रांसिस की फुकुयामा, इन्होंने इसकी बात की हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 751 में हम यहाँ पे राइट आंसर इनको लगाएंगे। ठीक है, और TNAPC को मानेंगे। नाउ ये क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान जिसका प्रमुख ध्यान केंद्र पिछले दो या तीन शताब्दियों में औद्योगिक परिवर्तनों द्वारा निर्मित सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन है। इनमें निहित है ऐतिहासिक, निर्वैज्ञानिक और विवेचनात्मक संवेदनशीलता। इसकी व्याख्या किसने की है? तो यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, 728 इसकी आईडी है। यहाँ पे आईडी देख लीजिए, 720 है। राइट आंसर है गिडिंग्स। ठीक है, इसका राइट आंसर सामाजिक विज्ञान के संबंध में औद्योगिक परिवर्तन के वे में जो है ये गिडिंग्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 729 का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे ये पैराग्राफ का क्वेश्चन आपका आ गया है, जिसमें कि मैं आपका पूरा पैराग्राफ यहाँ पे रीड नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस पे आ रही हूँ और आपको यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। सो सबसे पहले स्मॉल कर लेती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे क्वेश्चन आईडी हमारी है 819 और क्वेश्चन है, महानगरीय शहरी केंद्रों में विकास जैसे प्राथमिक शहरीकरण से द्वितीयक शहरीकरण में जाता है, पारंपरिक विधिमंडलीय रूपांतरित हो जाती है। सो यहाँ पे देखिए 819 का जो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पेशेवर बुद्धिजीवी वर्ग में। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ। एंड यहाँ पे 820 का यहाँ पे जो राइट आंसर आपका है वो है थर्ड वाला, जनसंचार के माध्यम से मूल प्रणाली का प्रसार। ठीक है, बहुत इजी था अगर स्टेटमेंट यहाँ पर आपको पैराग्राफ पढ़े। एंड 818 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, एक पक्षीय रूप से। एंड यहाँ पर 821 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर। एंड देन उसके बाद हमारा यहाँ पर 822 का जो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का है 822 का, तो वो है ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर। एंड उसके बाद यहाँ पे 827 यहाँ पे क्वेश्चन आईडी हमारी है और 827 का ये दूसरा पैराग्राफ आ गया है। अब हमारा 827 का राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। एंड यहाँ पे 826, ठीक है, 826 का जो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। 826 के बाद यहाँ पे 825 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड और प्रेरक शक्तियों के साथ। एंड देन यहाँ पे 828 यहाँ पे आपकी क्वेश्चन आईडी है, 828 का भी राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर लास्ट नॉट लीस्ट 824, ठीक है, 824 का जो राइट आंसर है ऑप्शन टू यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, उन्हें कुछ विशेष फसलें ही उगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो स्टूडेंट, ये आज हमने आपका NTA UGC नेट पेपर सेकेंड जो कि सोशियोलॉजी का पेपर आपका है,
यहाँ पे पूरा हमने उसका डिस्कशन किया हुआ है और आप लोगों को जो सा भी क्वेश्चन क्लेम करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है क्वेश्चन आप उसे क्लेम कर सकते हैं माइग्रेशन वाला। और साथ ही साथ अगर आपको भी लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं क्लेम कर सकती हूँ, मुझे करना चाहिए, तो आप उस क्वेश्चन को क्लेम ज़रूर करिएगा। और मुझे साथ ही साथ आप लोग ये चीज़ बताइएगा कि उस क्वेश्चन को आप क्लेम कर रहे हैं, आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ क्या है। और अगर आपको इस क्वेश्चन को क्लेम करने के लिए माइग्रेशन वाले ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दे रही हूँ, आप वहाँ से क्वेश्चन आईडी भी मैं वहाँ पे लिख दूंगी, क्वेश्चन आईडी और कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए, वहाँ से आप क्लेम करने के लिए आप ले सकते हैं ऑथेंटिक प्रूफ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड और आगे की क्लासेस के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने शेयर कर दिया है, यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ज्ञान चैनल का लिंक, यूट्यूब चैनल का लिंक और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लासेस के बारे में आप जो भी जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।